प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु का फल बताने वाला हूं। हमारी श्रृंखला जो लग्न से प्रारंभ हुई थी और अब 12वें भाव में आ गई है और आज 12वें भाव में मैं आपको केतु का जो फल बता रहा हूं, इसके बाद प्रत्येक भाव में सभी ग्रहों का फल आपको वीडियो के द्वारा बताया जा चुका है। आपने अगर अन्य पूर्व की वीडियो नहीं देखी है तो आप चिंता ना करें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के अंत में भी मिल जाएंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्रत्येक ग्रह के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी गई है, प्रत्येक भाव के हिसाब से दी गई है। अभी भी कुछ में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है, जो मेरे विचार में है। जहां पर लगेगा जिस वीडियो को पुनः बनाने की आवश्यकता है, आपको वो वीडियो दी जाएंगी। ग्रहों से जुड़ी संपूर्ण सटीक जानकारी जो अनुभव गम्य है आपको बताई जाएंगी। और आज इसी श्रृंखला में अभी के लिए इसे समाप्त करते हुए मैं आपको केतु का फल जन्म कुंडली के 12वें भाव में बताने वाला हूं। केतु जिसे मोक्ष का कारक कहा गया है, 12वें भाव में बैठकर व्यक्ति को मोक्ष दिलाने वाला कहा गया है, ये क्या प्रभाव आपके जीवन में देगा, किस तरह की स्थिति आपके स्वयं के लिए, आपके संतान के लिए, आपकी माता के लिए बनेगी, आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए बनेगी, आज इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है और ये जहां बैठते हैं उस राशि में उसके राशि के प्रभाव को भी ले लेते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के प्रभाव को भी अपने अंदर ले लेते हैं और उसके अनुसार फिर परिणाम देते हैं। लेकिन फिर भी इनका मूलभूत स्वभाव भी है। जैसे केतु एक अच्छा करने वाला ग्रह है, एक त्याग करने वाला ग्रह है और एक धार्मिकता वाला ग्रह है, तो ये जहां बैठेगा अपने इस तरह के गुण को लेकर के जाएगा। अब केतु 12वें भाव में है, 12वां भाव भी कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। यहां भी ध्यान साधना अवश्य से जुड़ी हुई है। मेडिटेशन को, एक ध्यान को 12वें भाव से भी देखा जाता है। तो केतु यहां बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग सा धार्मिकता, एक अलग सा ज्ञान ये केतु देने का काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को पूर्वाभास की क्षमता प्रदान रहे, ऐसे व्यक्ति को सपने में सब कुछ दिख जाए या भविष्य में होने वाली घटना का पहले ही पूर्वाभास हो जाए, ये इस केतु के प्रभाव से देखने को मिलता है। इस केतु के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में एक से अधिक अवसर मिलते हैं अपनी प्रॉपर्टी आदि बनाने के। और कई बार देखने को मिला कि केतु 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास एक से अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी आदि का सुख भी होता है। जिनके 12वें भाव में केतु हो, ऐसे व्यक्ति यात्राएं कई बार अधिक करते हैं या यात्रा इनको करना पड़ती है। आप ये बोल सकते हैं कि केतु क्योंकि परिवर्तन वाला ग्रह है, केतु 12वें में बैठेगा, 12वां भाव यात्रा को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक यात्रा करनी ही पड़ती है। किसी न किसी कार्य के चलते भी, या कार्य ही ऐसा मिल जाए कि व्यक्ति को थोड़ा घूमना फिरना पड़े, और नहीं भी घूमना फिरना पड़े तो कई बार ऐसी अन्य कोई परिस्थितियां होती है जिसके कारण व्यक्ति को घूमना पड़े, या व्यक्ति के शौक में भी होता है कि कोई धार्मिक क्षेत्र पे जाऊं या अन्य कोई अच्छे स्थान पर जाओ, वहां घूमूं, ये व्यक्ति के स्वभाव में भी होता है। तो ऐसा व्यक्ति यात्राएं अधिक करता है, प्रवासी भी होता है कई बारी, तो ये इस केतु के प्रभाव से होता है। लेकिन ये आप बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जहां रहता है धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहता है। ये केतु आप जानते हैं कि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली का अगर मैं आधार मानूं तो गुरु की राशि आती है, तो गुरु के प्रभाव में तो रहेगा ही। अब गुरु के प्रभाव में रहने से ये निश्चित ही यहाँ पर शुभ फल देने वाला बन जाएगा, व्यक्ति के खर्च को नियंत्रित करेगा। ऐसा व्यक्ति अगर अपने सुखों पर खर्च करे तो निश्चित ही ये केतु उसे अच्छा परिणाम देता है। यानी अगर ऐसे व्यक्ति को कोई इच्छा है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या ये कोई चीज खरीदना चाहिए और ऐसा व्यक्ति उसमें संकोच कर रहा है, तो फिर ये केतु अच्छा परिणाम नहीं देगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति ये करता है कि अपने जीवन में जो धन कमाया है अपने सुखों पर, या जो इच्छाएं उसकी उनको पूरा करने में लगाता है, तो उसका पैसा भी बढ़ता है और धन की समस्या भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के लिए तो जो केतु रहता है एक वरदान के स्वरूप रहता है, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बचाता है। ज्ञानवान, बुद्धिमान और गहराई तक किसी चीज को सीखने की एक अभूतपूर्व क्षमता यह केतु प्रदान करता है। इस केतु के प्रभाव से ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े लोगों से जुड़ता है, बड़े बड़े कॉन्टेक्ट अपने बना लेता है।
कहीं ना कहीं एक उच्च वर्गीय लोगों से अच्छा कनेक्शन, ऐसे जिनके 12वें भाव में केतु हो उनके साथ में देखने को मिलता है। ये केतु अगर मैं कहीं कहूँ कि कोई बुराइयां दे सकता है तो वो इतनी दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अगर हेल्थ के प्रति केयरलेस हो जाए तो फिर संभव है कि इसको हेल्थ संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। और वो भी है कि देखिए, अब गुरु की राशि में केतु है तो संभव है कि वो कुछ गुप्तांगों से जुड़े रोग भी दे सकता है, अंदरूनी रोग भी दे सकता है, या कई बार ऑपरेशन आदि के योग भी बना सकता है। क्योंकि केतु का संबंध कुंडली के अष्टम से जब भी बनेगा तो केतु ये करने लग जाएगा कि वो आपको कोई न कोई रूप में ऑपरेशन आदि का प्रभाव देता नजर आएगा। कटपीट लगाना फिर ये केतु के स्वभाव में होता है। तो जब भी फिर केतु की दशा अंतरदशा आती है तो ये कहीं ना कहीं अष्टम भाव को ट्रिगर करता है। और अष्टम भाव क्योंकि नवम पंचम योग में होता है तो फिर ये देखने को मिला कि जो ग्रह उस समय अवधि पर अष्टम के प्रभाव को दे रहा हो उससे जुड़े अंगों में, उससे जुड़े स्थानों पर ऐसे व्यक्ति को ऑपरेशन का सामना करना पड़ जाता है। तो ये कमजोरी होती है, लेकिन तभी होती है जब व्यक्ति ऐसा स्वयं से अपने स्वास्थ्य का इतना ध्यान न रखे। अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखे तो ये केतु इतना परेशानी नहीं देता। हाँ, एक कमजोरी इस केतु के साथ होती है, ये आपके चंद्रमा के बल को कमजोर करता है। जैसा मैंने आपने थंबनेल पर देखा होगा, एक ग्रह के प्रभाव को ये केतु कमजोर करता है, तो एक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। क्यों कमजोर करता है? क्योंकि देखिए 12वां भाव एक खुला आकाश है, आप जानते हैं कि वहां बाउंड्रियां नहीं है, और केतु भी कहीं ना कहीं एक बाउंड्री में रहने वाला ग्रह भी नहीं है। ये भी मतलब अब अगर किसी के पास मतलब मस्तिष्क नहीं हो तो क्या होगा, वो व्यर्थ की कल्पना भी करेगा, व्यर्थ की चिंता भी करेगा। तो वह केतु को यहाँ पर यही स्थिति प्राप्त हो गई है कि अब उसके पास विचार की क्षमता समाप्त हो गई है, वो अधिक कल्पना करते रहेगा। और आपके स्वभाव में यही हो जाएगा कि आप भी बहुत अधिक बातों का विचार करेंगे, बहुत अधिक चिंता करेंगे। सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, काम की भी हो सकती है और अनावश्यक भी हो सकती है। तो ये स्थिति ये केतु 12वें भाव में निर्मित करता है। अब चंद्रमा को कमजोर कर रहा है तो सीधा असर आपकी माता पर भी पड़ता है। अगर ये भी देखने को मिला कि दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो तो फिर ऐसे व्यक्ति की माता को कहीं ना कहीं कष्ट होता है, या फिर माता का लंबा साथ नहीं मिल पाता, या फिर ये होता है कि माता अगर अच्छा साथ मिले तो फिर संतान को कहीं ना कहीं कष्ट होता है। तो ये बात ये केतु निर्मित करता है। इसीलिए यहाँ जरूरी क्या है कि केतु 12वें भाव में हो तो चंद्रमा जहां भी हो उसको बलवान रखने का प्रयास किया जाए। ऐसे व्यक्ति को फिर मानसिक अशांति हो, चिंता हो, नींद की समस्या रहे, ऐसे व्यक्ति की माता को कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से समस्या रहे, ये बात फिर देखने को मिल सकती है। एलर्जी, इन्फेक्शन से जुड़े रोग ऐसे व्यक्ति को होने की संभावना अधिक रहती है। मौसमी बीमारियां ऐसे व्यक्ति को जल्दी लग जाती है क्योंकि चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए ये चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अपने चंद्रमा को तो बलवान करे ही, माता का सम्मान भी करे, माता का आशीर्वाद भी ले, और माता समान जो भी स्त्री वर्ग रहे उनका भी आदर किया करे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये केतु व्यक्ति को मतलब देखिए, एक बात क्या होती है ना कि इसे क्यों कहा गया है कि ये मोक्ष देने वाला है, मोक्षदायिनी स्थिति है ये केतु की। क्योंकि आप ये देखिए कि ये केतु आपको बहुत अधिक विचारशील बनाता है। आप जीवन में क्या करने से क्या अच्छा होगा, क्या खराब होगा, किस तरह के कर्मों से कैसा प्रभाव मिलेगा, इसको जानने लग जाते हैं। आपको हर चीज को गहराई तक सीखने का, गहराई तक जानने का स्वभाव होता है। तो इसीलिए आप इन सब बातों को, धार्मिकता आदि की सब चीजों को गहराई तक सोचकर, विचार करके आप कहीं ना कहीं जो एक इसका महत्वपूर्ण जीवन में जन्म लेने का जो एक महत्वपूर्ण आपका कारण है वो जान जाते हैं। और उसी कारण से कहीं न कहीं ये देखने को मिला कि फिर जीवन में क्या करना चाहिए, ये आप कहीं न कहीं सही दिशा में बढ़कर, उसे जानकर, उसे खोज कर आप ये कर लेते हैं कि आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, केतु के साथ देखने को मिला कि शुरुआत में तो भोग विलास आदि की प्रवृत्ति भी देता है, उस पर खर्च करने की भी इच्छा होती है, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैराग्य के गुणों को ये बढ़ाते जाता है। कहीं ना कहीं त्याग करना, केतु के स्वभाव में है त्याग करना, तो त्याग करना, छोड़ना, कई बार घर परिवार को छोड़कर कहीं चले जाना, ये सब बातें इस केतु में आ जाती है। इस केतु के प्रभाव से आप घर परिवार में रहते हुए भी वैरागी रहते हैं या वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए इस केतु के प्रभाव को मिला जुला बोल सकते हैं। हो सकता है शुरुआती जीवन काल में ठीक प्रभाव भी रहे, किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये केतु फिर वैराग्य के गुणों को बढ़ाता है, और फिर वैवाहिक जीवन में भी जो तालमेल है उसमें भले कोई खराबी ना आए, लेकिन जो एक साथ है वो इतना मतलब आपका जो भोग विलास में रुचि है वो इतना नहीं बन पाता फिर। तो ये बात ये केतु जरूर देता देखा गया
कि कहीं ना कहीं जीवन साथी से तालमेल में कमजोरी जरूर होती है फिर, क्योंकि अब अगर उनका स्वभाव भोग विलास आदि वाला रहा और आपका वैराग्य वाला रहा तो फिर तालमेल कैसे बैठ पाएगा उसमें। तो ये केतु इस तरह की स्थिति निर्मित कर देते हैं। लेकिन एक अच्छी बात होती है इस केतु के प्रभाव से कि आपको इस केतु का शुभ प्रभाव मिल रहा है, तो सीधा इफेक्ट है कि आपकी जो संतान है उससे आपको अच्छा सुख मिलेगा। ये केतु आपकी संतान को अच्छा सुख देने का कार्य करता है। और ये भी देखने को मिला कि इस केतु के प्रभाव से आपकी संतान तरक्की प्राप्त करती है। संतान होने के बाद आपकी तरक्की भी होती है। विशेषकर अगर लड़का हो तो ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला कि इस केतु का प्रभाव और बलवान होता है और आपको ये और अधिक तरक्की देने का काम करता है, आगे बढ़ाने का जीवन में काम करता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि केतु यहाँ पर अच्छा होता है। एक खराबी अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने चंद्रमा को कमजोर करने के लिए देता है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर आवश्यकता है कि केतु अगर 12वें भाव में हो तो मैं आपको, जैसे आपका स्वभाव है त्याग करना, दूसरों की सहायता करना, इसी में आपको जोड़ने को कहूँगा। आप कोशिश यही कीजिए कि दूसरों की सहायता कर सके। केतु जिनके 12वें भाव में होते हैं ना, ये दूसरों की सहायता तो करते हैं लेकिन उनको सही मार्ग भी दिखाते हैं। अच्छे हीलर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके केतु 12वें भाव में हो। अच्छे योगा ट्रेनर हो सकते हैं क्योंकि केतु मंगल के गुणों को लेकर के चलता है। जिम ट्रेनर और योगा ट्रेनर, या मैं कहूँ कि ज्योतिष आदि को अच्छा जानने वाले, क्योंकि अब इंट्यूशन पावर तो ज़्यादा है ही, तो ऐसे में दूसरे को देखकर दूसरे को कुछ बोल दे तो कहीं ना कहीं उसके साथ घटित भी होता है। ये इस केतु के प्रभाव से होता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति अगर आध्यात्मिक या अच्छे सात्विक कार्यों से जुड़ते हैं तो सफलता बहुत अच्छी प्राप्त कर पाते हैं, स्थिर सफलता प्राप्त कर पाते हैं। और इस केतु का नकारात्मक प्रभाव फिर व्यक्ति को गलत कार्यों में लगा सकता है। गलत कार्यों में लगकर व्यक्ति जेल आदि भी जा सकता है, क्योंकि है तो पापक ग्रह फिर केतु राहु के सामने होने से। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सही मार्ग का चयन आपको जीवन में सही सफलता देने का काम करेगा। आपको इस केतु के लिए अपने माथे पर सदैव एक पीले चंदन का या फिर केसर का तिलक लगाना चाहिए, या फिर नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के फिर स्नान करना चाहिए। इससे इस केतु के फल में वृद्धि होती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना, विशेषकर शनिवार के दिन, ये भी बहुत अच्छा इस केतु के लिए रहता है। जिनके मन में रहता है कि क्या हम कुत्ते को पाल सकते हैं, तो ये सुविधा भी ये केतु आपको प्रदान करता है। हाँ, कई बार देखने को मिला कि 12वें में या 11वें में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को कुत्ते के द्वारा काटा भी जाता है, लेकिन अब वो कई बार यही होता है कि कमजोर अवस्था उसकी आ जाए तो होता है। अदरवाइज ये देखने को मिला कि उनको पालना ऐसे व्यक्ति के लिए लाभकारी रहता है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि पाले या ना पाले, लेकिन उनकी सहायता, उनके लिए कोई अच्छा आप अवश्य करते रहे। ज़्यादा कोई परेशानी चिंता कभी बनती हो तो एक ही काम करें कि कुत्तों की सेवा तो करें ही शनिवार को, साथ में आप पूर्णिमा और अमावस्या इन 2 दिनों पर गाय को हरा चारा खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके लिए इस केतु के संपूर्ण प्रभाव शुभ हो जाएंगे और जीवन में अच्छी तरक्की आपको प्राप्त होंगी। आप अपने जीवन में एक श्रेष्ठ स्थिति तक पहुँच पाएंगे। तो ये कुछ स्थिति है केतु के 12वें भाव में। अन्य ग्रहों का प्रभाव आप देखना चाहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में आपको साइड में दिख भी रही है। आप इनमें जाकर इन वीडियो को देखिए, आपको सभी ग्रहों का प्रभाव पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।